तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। देखिए, दशकों तक पीसी गेमिंग और विंडोज, ये दो नाम एक दूसरे से जुड़े रहे थे। एक ऐसा रिश्ता था जिस पर गेमर्स आंख बंद करके भरोसा करते थे। यह सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यह हमारी अनगिनत गेमिंग यादों का घर था। लेकिन आज आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। विंडोज 11 के आने के बाद वही भरोसेमंद साथी कई गेमर्स के लिए एक विलन जैसा बन गया है। तो सवाल यही है कि पीसी गेमिंग पर राज करने वाले इस ओएस के साथ ये रिश्ता इतना खराब कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सालों तक विंडोज और गेमर्स की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। जबरदस्त कंपैटिबिलिटी, बढ़िया ड्राइवर सपोर्ट, एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म जहां हर गेम मक्खन की तरह चलता था। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक तरह की गारंटी थी। हम सब ने अपनी गेमिंग की शुरुआत शायद यहीं से की थी। विंडोज का मतलब था कि भाई गेम तो चलेगा ही चलेगा। ये पीसी गेमिंग की नींव थी। और फिर एंट्री होती है विंडोज 11 की। ये वो मोड़ था जहां इस भरोसेमंद साथी ने अचानक अपनी शर्तें ही बदल दी, और यहीं से गेमर्स को पहला बड़ा झटका लगा। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे बड़े मार्केट में सिर्फ 9% घरों में ही कंप्यूटर हैं। इसका मतलब सीधा सा है, ज्यादातर लोग अपने सिस्टम को हर साल अपग्रेड नहीं कर सकते। गेमिंग यहां एक बजट सेंसिटिव चीज है। और ठीक यहीं पर विंडोज 11 ने कई गेमर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए। इसकी जो सख्त हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थीं, जैसे कि नया सीपीयू चाहिए, टीपीएम 2.0 चिप जरूरी है, ये कई लोगों के लिए एक दीवार बन गई। ऐसा लगा मानो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हो, देखो अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट महंगा हार्डवेयर नहीं है तो विंडोज 11 तुम्हारे लिए नहीं है। और चलिए मान भी लेते हैं कि आपके पास एक दमदार पीसी है, तो भी विंडोज 11 खुद इतना भारी है कि सिस्टम के रिसोर्सेज खाने लगता है। मतलब जब कंप्यूटर यूं ही चल रहा हो तब भी आधी प्रोसेसिंग पावर तो सिर्फ ओएस खा जाता है। इसका सीधा असर पड़ता है गेम्स पर, फ्रेम ड्रॉप्स, स्टटरिंग और एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस। हार्डवेयर की दिक्कतें तो बस एक शुरुआत थी। असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रोज के इस्तेमाल में छोटी छोटी चीजें परेशान करने लगी और माइक्रोसॉफ्ट पर गेमर्स का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। तो वो क्या बातें थी जिन्होंने इस अटूट रिश्ते में जहर घोल दिया? बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं रह गई थी, बात उस एक्सपीरियंस की थी जो हर दिन एक दखलंदाजी जैसा लगने लगा था। और फिर आती है ये लिस्ट जो रोज की एक खींच बन गई है। हर कोने ने एआई कोपायलट, स्टार्ट मेन्यू में विज्ञापन, लगातार आपकी जानकारी इकट्ठा करना और ऐसे ऐप्स जिन्हें आप हटा भी नहीं सकते। और ऊपर से सेटअप के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जरूरी है। ऐसा लगने लगा कि ये हमारा पीसी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। यूजर्स को यह महसूस होने लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देना नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचना है। और अगर ये सब काफी नहीं था तो हैं अपडेट्स जो गेमर्स के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन गए हैं। एक नया अपडेट आता है और आपके बढ़िया चलते हुए गेम्स अचानक क्रैश होने लगते हैं। ये एक ऐसा अस्थिर माहौल है जो किसी भी सीरियस गेमर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए। हाल के एक अपडेट के बाद एक गेमर ने बताया कि असासिन्स क्रीड शैडोज में उसका एफपीएस 220 से सीधे 150 पर गिर गया। बाद में एनवीडिया को खुद मानना पड़ा कि गलती विंडोज अपडेट की थी और उसे अनइंस्टॉल करने की सलाह दी। तो इन सभी परेशानियों का नतीजा क्या हुआ? गेमर्स ने या तो विंडोज 11 पर अपग्रेड करने से ही मना कर दिया या फिर वो दूसरे विकल्पों की तलाश में निकल पड़े हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, जरा आंकड़े देखिए। आज भी लगभग 36% गेमर्स जानबूझकर पुराने आउटडेटेड विंडोज 10 पर ही टिके हुए हैं। ये नए ओएस के लिए एक बहुत बड़ा ना है। और विकल्पों की इस तलाश में एक नाम सबसे आगे आया है, स्टीम ओएस। वैल्व का ये ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पर गेमर्स के लिए ही बनाया गया है और ये तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब इस स्लाइड पर जो तुलना है वो बहुत कुछ साफ कर देती है। स्टीम ओएस ठीक उन्हीं चीजों को सही करता है जिन्हें लेकर गेमर्स विंडोज 11 से परेशान हैं। ये हल्का है, इसमें कोई फालतू के एड्स या ब्लोटवेयर नहीं है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देना। तो अब सवाल यह है कि सबका मतलब क्या है? क्या माइक्रोसॉफ्ट इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगा या पीसी गेमिंग का भविष्य अब कुछ और ही होने वाला है? और चिंता की बात यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। गेमिंग डिवीजन के बड़े चेहरे जैसे फिल स्पेंसर और सारा बॉन्ड
उनका कंपनी छोड़ना और उनकी जगह एआई बैकग्राउंड वाले लीडर्स का आना, ये डर और बढ़ाता है कि शायद अब कंपनी की प्राथमिकता गेमर्स नहीं रहे। आखिर में बात सिर्फ तकनीकी खामियों की नहीं है, असली मुद्दा है भरोसे का। माइक्रोसॉफ्ट ने सालों की मेहनत से कमाया हुआ गेमर्स का भरोसा खो दिया है और ये एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ नए फीचर से वापस नहीं जीता जा सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गेमर्स की पुरानी वफादारी माइक्रोसॉफ्ट के इस साम्राज्य को बचा पाएगी, या हम पीसी गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।